हेलो दोस्तों, स्वागत अभिनंदन है इस यूट्यूब चैनल में CWH यूनिवर्सिटी में। दोस्तों, आप लोगों का एक मेजर पेपर कंप्लीट हो गया, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का हमने 2 ही लेक्चर दिया था। इसके पीछे कारण ये था कि बहुत सारा ऐसा है उसमें न्यूमेरिकल था, जो आप अगर नहीं पढ़ें तो कुछ समझ आएगा नहीं। तो जब समझ ही नहीं आएगा तो वीडियो बना के क्या फ़ायदा। और जो बच्चे पढ़े हैं वो न्यूमेरिकल खुद से कर लेंगे। तो इसलिए 2 लेक्चर हमने दिया था और बाकी सारे पीडीएफ में हमारे पास अवेलेबल थे। बहुत सारे बच्चों ने पीडीएफ कोर्स भी खरीदा है। आप अगर नहीं खरीद पाए तो अभी भी आपके पास मौका है, आप खरीद लीजिए। पीडीएफ कोर्स एक समझिए कि कंप्लीट एक ऐसा गैस पेपर है जिससे ही क्वेश्चन आएगा, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आपको पीडीएफ नोट से ही क्वेश्चन आना है तो अच्छे से तैयारी करके जाएंगे, है ना। बहुत सारे बच्चे स्टैट्स ये बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के एग्जाम में गड़बड़ी हुई है, बहुत अच्छा एग्जाम नहीं लिख पाए। लेकिन खैर कोई बात नहीं, आगे का एग्जाम बहुत अच्छा लिखना है। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट मेजर पेपर, जिसका एग्जाम 2 दिन बाद है। और ये मेजर पेपर है कॉर्पोरेट लॉ। और कॉर्पोरेट लॉ में कैसा क्वेश्चन पूछेगा, तो ये तो प्योर थ्योरी वाला पेपर है, तो इसमें थ्योरी वाला ही पूछेगा। कॉर्पोरेट लॉ का मतलब होता है कंपनी का लॉ, कंपनी के बारे में, कंपनी के कानून के बारे में हम लोगों को इसमें पढ़ना है। तो आपको मालूम है कि भारत में सबसे पहला कंपनी का जो कानून आया था वो 1850 में आया था। सबसे पहला कानून कंपनी का 1850 में आया। दूसरा इसके बाद 1956 में आया, आज़ादी के बाद पहला। और अभी जो चल रहा है वो 2013। तो अभी हम लोगों को कंपनी अधिनियम 2013, जिसको कंपनी एक्ट 2013 बोलते हैं, इसी के प्रोविजन के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। यानी हम लोगों को पढ़ना है इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में। तो चलिए डिस्कस करते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में। सबसे पहला पूछ रहा है प्रोस्पेक्टस क्या होता है। आप जानते होंगे कोई भी कंपनी जब शेयर अपना मार्केट में बेचती है, शेयर इशू करती है, तो शेयर इशू करते समय वो अपना प्रोस्पेक्टस बेचती है। प्रोस्पेक्टस का मतलब कंपनी अपने बारे में संपूर्ण जानकारी एक बुकलेट में छपवा देती है, किताब टाइप का छपवा देती है, उसी का नाम होता है प्रोस्पेक्टस। और वो बेचती है, इसलिए बेचती है ताकि लोग उसको ले, प्रोस्पेक्टस को पढ़े और कंपनी के बारे में जाने। जब कंपनी के बारे में जाने तब कंपनी में इन्वेस्ट करें। तो कंपनी ये चाहती है कि लोगों को इन्वाइट करना होगा कि आइए हमारे बारे में जानिए, और अगर अच्छा लगता है कि हमारी कंपनी अच्छी है, परफॉर्म अच्छा कर रही है, तो आप हमारे यहाँ शेयर में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो प्रोस्पेक्टस एक इनविटेशन लेटर है जो जनता को दिया जाता है, आमंत्रण पत्र है जो जनता को दिया जाता है कि आप आइए हमारे कंपनी के बारे में जानिए और फिर इसमें शेयर में पैसा इन्वेस्ट करिए। आगे है शेयर कैपिटल क्या है। तो अगर पूंजी शेयर बेच के लाया जाता है तो उस कैपिटल को बोलते हैं शेयर कैपिटल। इफ कैपिटल इज कलेक्टेड थ्रू सेल ऑफ शेयर इज नोन एज शेयर कैपिटल। अगर आप पूंजी शेयर बेच के लाते हो तो शेयर कैपिटल, अगर पूंजी लोन से लाते हैं तो लोन कैपिटल बोलता है। तो कोई दिक्कत है। आगे लिखा है व्हाट इज अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी। अलॉटमेंट का मतलब आप जानते हैं कि जब कोई कंपनी अपना मार्केट में शेयर बेचती है तो शेयर बेचने के बाद इसको हम लोग बोलते हैं इशू ऑफ शेयर। और जितना कोई कंपनी शेयर इशू करती है, अगर उसका 90% शेयर जो है सब्सक्राइब्ड हो गया, यानी जनता खरीद लेती है, तभी वो कंपनी अपना अलॉटमेंट कर सकती है। याद रखिएगा 90% शेयर। तो जब शेयर इशू करते हैं हम लोग, जब हम लोग शेयर इशू करते हैं तो इशू का 90% शेयर अगर बिक जाएगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको शेयर अलाउट करेंगे, जो जो खरीदने आया उसको शेयर देंगे। तो शेयर देने के प्रक्रिया को ही हम लोग बोलते हैं अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी। लेकिन ध्यान रखिएगा कंडीशन, अलॉटमेंट तभी होगा जब अप्लीकेशन 90% से ज़्यादा होगा। 90% से अगर कम अप्लीकेशन है तो अलॉटमेंट नहीं होगा, यानी शेयर आप नहीं अलाउट कर सकते हैं। फिर से जिसका पैसा लिए उसको वापस कर दिए। तो अलॉटमेंट ऑफ शेयर का मतलब है जब आप खरीदने के लिए आएंगे तो हम आपको शेयर देंगे, लेकिन शेयर देने के पीछे कंडीशन है कि इशू का 90% कम से कम सब्सक्राइब यानी बिक जाना चाहिए। व्हाट इज प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब होता है, देखिए कंपनी को पैसा चाहिए, कंपनी 2 जगह से पैसा ला सकती है, एक पब्लिक प्लेसमेंट, एक प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब कुछ गिने चुने लोगों के पास जाएंगे और उनसे हम पूंजी लेते आएंगे। जैसे महेंद्र सिंह धोनी को पकड़ लिए, विराट कोहली को पकड़ लिए, सचिन तेंदुलकर को पकड़ लिए, मतलब कुछ गिने चुने लोगों से पैसा उठा लिए, उसको बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। यानी पब्लिक नहीं किए। पब्लिक करने मतलब कोई भी मेरे यहाँ पैसा लगा सकता है, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हम कुछ गिने चुने लोगों को ऑफर दिए और वहीं से पैसा लाए, इसको बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। और जब प्राइवेट प्लेसमेंट से आपके पास पैसा नहीं आएगा तो फिर कर दो पब्लिक। तो यहाँ रिक्शा चलाने वाला भी लगा रहा है आपकी कंपनी में पैसा, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ गिने चुने लोगों से पैसा। तो जब आप अपना मार्केट का पैसा गिने चुने लोगों से कलेक्ट करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। और जब कोई भी उसमें पैसा लगा सकता है, पब्लिक कर देते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक प्लेसमेंट। हम लोग सबसे ज़्यादा जानते हैं पब्लिक प्लेसमेंट। स्वेट इक्विटी शेयर क्या होता है। स्वेट इक्विटी शेयर क्या है, तो याद रखिएगा स्वेट इक्विटी शेयर का मतलब है जब कोई कंपनी अपने ही कर्मचारी को, अपने ही वर्कर को शेयर इशू करती है तो उस शेयर को बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर।
याद रखिएगा, जब कोई कंपनी अपने ही वर्कर को कोई शेयर जारी करती है तो इस शेयर को हम लोग बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर। याद रखिएगा, स्वेट इक्विटी शेयर का मतलब अपने ही कंपनी के कर्मचारियों को जारी करने वाला शेयर। ये हम लोग यूनिट 1 पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ये हम लोग यूनिट वाइज पढ़ रहे हैं। यूनिट 1 का वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 5 था हमारे पास। अब हम शॉर्ट क्वेश्चन में चले गए यूनिट 1 का। यूनिट 1 का शॉर्ट क्वेश्चन में यानी 15 नंबर का, एक्सप्लेन द कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो प्रोस्पेक्टस क्या होता है बता चुके हैं, उसके अंदर क्या क्या लिखा था है। तो कंपनी का इंफॉर्मेशन रहता है, डायरेक्टर का और मैनेजमेंट का डिटेल रहता है, और क्या लिखिएगा प्रोस्पेक्टस में, शेयर कैपिटल का डिटेल रहता है, डिटेल द सिक्योरिटी इशू, जो सिक्योरिटी आप इशू कर रहे हैं, सिक्योरिटी मतलब शेयर इशू कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी, कितना शेयर इशू कर रहे हैं, क्या प्राइस होगा, किस रेट में बिकेगा। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन रहता है पीछे, मान लो 10 साल हो गया मेरी कंपनी को स्टार्ट हुए, तो 10 साल में क्या कंपनी कितना बार प्रॉफिट कमाई, लॉस कमाई, सारा जानकारी रहता है। पर्पस ऑफ रेजिंग फंड, पैसा क्यों लाना चाहते हैं उसका उद्देश्य लिखा होता है। रिस्क फैक्टर भी लिखा होता है, क्या क्या रिस्क है। और एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट प्रोसेस, कैसे आप हमारे यहाँ अप्लाई कर सकते हैं शेयर खरीदने के लिए और कैसे हम उसे अलाउट करेंगे, सारा प्रोसेस जब आप शेयर इशू कर मतलब प्रोस्पेक्टस जारी कर रहे होंगे तो ये सारी जानकारी उसमें लिखी होती है। डिस्कस द प्रोसीजर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी कैसे अलाउट करेंगे, इसका प्रोसेस क्या है। यानी आप पढ़ते होंगे इशू ऑफ शेयर पढ़े होंगे, तो उसमें एप्लीकेशन के जस्ट बाद अलॉटमेंट होता है, तो अलॉटमेंट का प्रोसेस क्या है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आप शेयर को इशू करेंगे, शेयर इशू करेंगे, जारी करेंगे। अगर 90% शेयर सब्सक्राइब्ड हो गया यानी बिक गया, तब आप अलॉटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। 90% अगर हो गया, देखिए सबसे पहले प्रोस्पेक्टस इशू करिए, प्रोस्पेक्टस इशू करने के बाद एप्लीकेशन रिसीव कीजिए, एप्लीकेशन के बाद वेरीफाई कीजिए एप्लीकेशन सही है कि नहीं। सही है तो बोलता है बोर्ड रेजोल्यूशन फॉर अलॉटमेंट, बोर्ड में जाइए और बोलिए कि अब अलॉटमेंट हमको करना है, एप्लीकेशन हो चुका है। अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी आप कर दीजिए, लोगों को बांट दीजिए सिक्योरिटी, फिर उसका शेयर सर्टिफिकेट लोगों तक पहुंचा दीजिए। और अगर किसी का पैसा अलॉटमेंट एप्लीकेशन में ज़्यादा मिल गया तो उसको रिफंड कर दीजिए। ये सारा काम अलॉटमेंट का प्रोसेस है। अलॉटमेंट में हम लोग सब कम करते थे। और एंट्री इन रजिस्टर एंड इशू ऑफ सर्टिफिकेट, फिर रजिस्टर में उसका नाम लिखिए और उसको शेयर इशू सर्टिफिकेट जारी कर दीजिए। इतना ही काम करते हैं हम लोग अलॉटमेंट के अंदर। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर अभी तो बता चुके हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब है कि जब कोई कंपनी दो तरह से ला सकते हैं, एक तो हम जनता को जारी कर देंगे, कोई भी हमारे यहाँ पैसा लगा सकता है, उसको बोलते हैं पब्लिक प्लेसमेंट। एक होता है प्राइवेट प्लेसमेंट, मतलब कि कुछ गिने चुने लोगों को ही हम शेयर के लिए ऑप्शन दिए, उन्हीं के पास आवेदन डाले कि सर आप हमारे यहाँ लगाइए। तो जब हम कुछ गिने चुने लोगों को ही शेयर का ऑप्शन देते हैं तो वैसे प्लेसमेंट को हम लोग बोलते हैं पब्लिक सॉरी प्राइवेट प्लेसमेंट। और जब किसी को भी ऑफर दे देते हैं कि कोई भी आओ हमारे यहाँ पैसा लगाओ, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट। याद रखिएगा इस चीज को। की पॉइंट क्या है प्राइवेट प्लेसमेंट का, तो देखिए केवल कुछ चुने हुए व्यक्तियों को हम प्रस्ताव देते हैं कि आप आइए हमारे यहाँ पैसा लगाइए। प्रस्ताव का उपयोग वही व्यक्ति कर सकता है, दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। हम मान लिए ए और बी है, हमने ए को प्रपोजल दिया कि आप हमारे यहाँ लगाइए, बी सुन रहा था, बोला हम भी लगाएं, हमने बी को प्रपोजल नहीं दिया तो नहीं लगा सकता। अभी आपको बताया था स्वेट इक्विटी शेयर क्या होता है, जब कोई कंपनी अपने ही वर्कर को शेयर जारी करती है तो ध्यान रखिएगा अपने वर्कर को मार्केट रेट से कम में देगी। और अपने वर्कर को क्यों देती, ताकि वर्कर को ये फील हो कि हम इस कंपनी के वर्कर तो है ही, साथ ही साथ मालिक भी हैं। इसलिए स्वेट इक्विटी शेयर अपने ही वर्कर को, अपने कर्मचारी को कंपनी जब शेयर जारी करती है जो कि मार्केट रेट से कम प्राइस पर होता है, तो उसी को बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर। अब बोनस शेयर और राइट शेयर में क्या अंतर है, ध्यान रखिएगा। राइट शेयर और बोनस शेयर में अंतर होता है। बोनस शेयर का मतलब क्या होता है, आपका नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएगा। जब कोई कंपनी का प्रॉफिट कमाती है तो उसे देना पड़ता है डिविडेंड। कंपनी जब प्रॉफिट कमाती है तो वो डिविडेंड लाभांश देना पड़ता है, लाभांश। अब लाभांश दो तरह से अब दिया जा सकता है, कुछ लोग बोलता है लोग कैश लो नगद ना रहा है ना, कुछ बोलता है हम शेयर दे देते हैं। तो जो कैश में डिविडेंड देता है उसको कैश डिविडेंड दे बोलते हैं, और जो शेयर में डिविडेंड देता है उसी को बोनस शेयर बोलते हैं। जो शेयर के फॉर्म में डिविडेंड देता है उसी को क्या बोलते हैं, बोनस शेयर। और राइट शेयर क्या होता है, तो राइट शेयर ध्यान रखिएगा बोलता है कि जो मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, जो वर्तमान शेयर होल्डर है, उसी को फिर से शेयर बेच देना। यानी कंपनी को फिर मान लीजिए कंपनी के पास 10,000 शेयर होल्डर ऑलरेडी है पहले से, और कंपनी को 5,000 और बेचना है, तो बोलता है कि हम बाहर वालों को काहे बेचेंगे, आप ही को बेच देते हैं। 5,000 ही पुरनकन शेयर होल्डर को ऑफर दे देगा, काफ़ी लोग ले लीजिए ना, सस्ते रेट में दे देंगे। क्यों, क्योंकि ये 10,000 लोग कंपनी के बारे में जानते हैं, तो कंपनी को यहाँ से पूंजी जुटाने में ज़्यादा टेंशन लगता नहीं है। बाहर बताना पड़ेगा कि हम कौन है क्या है, ये लोग जानता है कंपनी वाला लोग, तो वही लोग को ऑप्शन दे देते हैं। जो मेरे पुराने शेयर होल्डर हैं उन्हीं को ऑफर दे देते हैं कि आप राइट शेयर खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को। तो सस्ते दरों पर हम पुराने ही शेयर होल्डर को दे देते हैं, और यहाँ पे हमको नंबर ऑफ शेयर क्या करना होता है, बढ़ाना होता है। अच्छा, बोनस शेयर के लिए कोई पैसा आपको नहीं मिलेगा, आप खाली शेयर दीजिए उधर से कुछ नहीं, लेकिन राइट शेयर के लिए पैसा मिलेगा।
पर्पस, बोनस शेयर का पर्पस होता है कि प्रॉफिट बाहर नहीं जाएगा, प्रॉफिट रहने दीजिए, और इसका पर्पस होता है नया पूंजी लाएंगे हम लोग। ये सारा चीज यहाँ पे दिया हुआ है। इफेक्ट ऑफ कंपनी, कंपनी पर क्या बोलता है, नो फ्रेश फंड कम्स इनटू, बोनस शेयर में कोई नया फंड तो आएगा नहीं, लेकिन इसमें नया फंड आएगा। गिवन टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, पुराने शेयर होल्डर को आप दे सकते हैं, और ये भी पुराने शेयर होल्डर को ही देना है, लेकिन वर्तमान रेशियो में। अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, फिर वही क्वेश्चन बार बार पूछेगा कि एक्सप्लेन प्रोस्पेक्टस एंड शेयर कैपिटल इन डिटेल। आप जानते हैं प्रोस्पेक्टस और शेयर कैपिटल के बारे में बता चुके हैं, तो पढ़ सकते हैं इसको, पीडीएफ में अपने पास रहेगा। डिस्कस अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी एंड प्राइवेट प्लेसमेंट बता चुके हैं आपको, तो कोई दिक्कत इसमें है नहीं। एक्सप्लेन फर्दर इशू और बाईबैक ऑफ शेयर, बाईबैक ऑफ शेयर नया चीज है। जब कोई कंपनी अपने ही शेयर को फिर दोबारा खरीद लेती है, जब कोई कंपनी अपने ही शेयर को दोबारा खरीद लेती है तो उसको बोलते हैं बाई बैक ऑफ शेयर। अपने ही शेयर को कंपनी मार्केट में दोबारा खरीद लेती है तो उसे हम कहते हैं बाई बैक ऑफ शेयर, याद रखिएगा। ये यूनिट 1 हम लोगों का कंप्लीट हो गया। अब यूनिट 2 में हम लोग को पढ़ना है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। आप लोग इसको देखिए और जैसा आप लोगों को लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।